अस्सलामुअलैकुम। CTV न्यूज़ के साथ मैं हूं हुबैदा अशरफ। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। समुंदरी शहर की आवाम ने हुकूमती SOPs को हवा में उड़ा दिया। आवाम बगैर किसी एहतियाती तदाबीर के अस्पताल में रवां दवा। अस्पताल अमला और डॉक्टर्स आवाम की इस लापरवाही से परेशान हैं। इसी पर मजीद देखते हैं ताहिर चुराही की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं समुंदरी THK हॉस्पिटल में और हमारे साथ इस वक्त MS साहब मौजूद हैं। आए हम इनसे मजीद जानने की कोशिश करते हैं कि जो आवाम हुकूमती SOPs की धज्जियाँ उड़ा रही हैं, इसके बारे में इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसा कि आपको पता है कि आवाम जो है वो बिल्कुल भी हुकूमती SOPs पर अमल नहीं कर रही, इस बारे में आपका क्या कहना है। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि ये कोरोना इस वक्त आलमी वबा की सूरत में सारी दुनिया के सामने है और उसके जो ख़तरात और उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी सारे लोग देख रहे हैं कि ये कितनी तेज़ी से फैल रही है और इससे कितनी ज़्यादा अमवात हो रही हैं और कितनी ज़्यादा पेचीदगियाँ हो रही हैं। अब न सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि पूरी दुनिया की जो नेशन है उसको सबको ये मुसलसल गवर्नमेंट की तरफ से भी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और हर तरह से ये अवेयरनेस दी जा रही है कि हमने इससे बचना क्या है। बार बार ये चीज़ें उनको बताई जा रही हैं कि भाई आप मास्क इस्तेमाल करें ताकि इसकी जो इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन है वो कम से कम हो, और उसके अलावा हैंड सैनिटाइज़र, हाथ को बार बार धोना, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग रखना, एक ख़ास फासले पे रहना। ये इतनी ज़्यादा दफ़ा लोगों को इस बारे में अवेयरनेस दी जा चुकी है कि अब एज ए नेशन, एज ए कौम हमारी अपनी एक ज़िम्मेदारी है कि इस पे अमल करें। ठीक है, और इस पे अमल करके तो इस बीमारी के फैलाव को कम से कम करें, इसी तरह हम इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ में मैं आपको सीधा बताऊं कि जी गवर्नमेंट ने भी पूरा ज़ोर लगा लिया है, मीडिया ने भी पूरा ज़ोर लगा लिया है, हेल्थ डिपार्टमेंट्स भी सारे साथ साथ बताते हैं कि भाई इसके बचाव की ये तदाबीर हैं तो आप इस पे अमल करें। अब बहसीयत हमें बतौर कौम इस पे अमल करना है अगर इस बीमारी से बचना है तो। सर, समुंदरी में कितने पेशेंट अभी तक जो हैं वो? अभी एग्जैक्ट नंबर तो कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे अब वबा ज़्यादा फैल रही है तो बाकी शहरों की तरह इस शहर में भी जो कोरोना के सस्पेक्टेड मरीज़ हैं या लेटर ऑन बाद में जब उनकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, कन्फर्म रिपोर्ट्स होती हैं, तो उनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, MS साहब का ये कहना है कि आवाम को तमाम लोग, हुकूमत भी जो है वो बार बार कह रही है कि आप हुकूमती SOPs पर अमल करें, लेकिन आवाम जो है वो इस बात को मानने पर तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि आवाम को ये चाहिए कि हुकूमती SOPs पर अमल करे ताकि पूरे पाकिस्तान को इस कोरोना जैसी मूजी मरज से महफूज रखा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ ताहिर चुराही, CTV न्यूज़ समुंदरी। बहुत शुक्रिया ताहिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब रुक करते चले ननकाना साहब का। 6 जून 1984 को गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल अमृतसर पर भारतीय फौज के हमले और हज़ारों सिखों के कत्लेआम के खिलाफ ननकाना साहब में सिख कम्युनिटी की तरफ से एहतजाजी मुजाहिरा जारी। इसी पर मजीद देखते हैं रियाज अहमद की इस रिपोर्ट में। 6 जून 1984 को गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल अमृतसर पर भारतीय फौज के हमले और हजारों सिखों के कत्लेआम के खिलाफ ननकाना साहब में सिख कम्युनिटी की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसकी क़यादत पंजाबी सिख संगत पाकिस्तान के चेयरमैन सरदार गोपाल सिंह चावला ने की। एहतजाजी मुजाहरे के शुरा ने सानिया गोल्डन टेम्पल के मुलजमान के 36 साल बाद अदम गिरफ्तारी पर भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुरा ने भारत मुर्दाबाद, भारतीय सरकार मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार गोपाल सिंह चावला ने कहा, 6 जून 1984 ਉਹ दिन है कि सिख कौम की तारीख दे विच स्याह दिन है और यह ना भुलन वाला दिन है। इस दिन के उत्ते इंडिया का जिहड़ा असल चेहरा सी, इंडिया का जिहड़ा मकरू चेहरा सी, वो दुनिया के सामने आया और वो जिहड़े अपने आप नूं दुनिया की सब तो वड्डी जमहूरीयत कहंदे ने, उन्हां अपनी आवाम दे उत्ते टैंकां नाल, तोपां नाल, हैलीकॉप्टरां नाल हमला कीता और हज़ारां दे तादाद दे विच लोकां नूं शहीद किया। और संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले जिहड़े साडे लीडर सन, उहदे नाल जिन्नी भी साडी आवाम सी, जिन्ने साडे खाड़कू वीर सन, उन्हां नूं बड़े बेदर्दी नाल शहीद किया गया। और एक रिपोर्ट दे विच कहा जांदा कि 10,000 तो ज़्यादा लोकां दे जोड़े जूते उत्थे जमा सन, जिहड़ा एक भी क्लेम नहीं होया, एडा जुल्म होया। मासूम बच्चों दे उत्ते टैंक चढ़ाए गए, साडियां मावां पैणां दे गलियां दे विच टायर पा के जलाए गए। बहुत ही जुल्म किया गया और वह जुल्म की इंतहा सी।
सो मैं कहना कि हिंदुओं का मकरू चेहरा यह बामणा का मकरू चेहरा सी जिहड़ा सिख कौम के खिलाफ से जिन्हों असी भुल नहीं सकते। और यह काली पट्टियां जिहड़ी साडे अज असी बनिया हुई ने इनका मतलब यह है कि असी दुखी हैं और 36 साल हो गए अज तक सानू इंसाफ नहीं मिले। और इंसाफ जिहड़े उत्थे दे इदारे ने जिहड़े UN ओदियां तंजीमां ने कि वह सिर्फ हिंदुओं वास्ते बनिया ने कि वह सिर्फ जुल्म वास्ते बनिया ने, अज तक सानू इंसाफ नहीं मिले। और असी सरापा एहतजाज हैं और उस टाइम तक रवांगे, इंडिया मुर्दाबाद के नारे लावांगे जदों तक साडा मुल्क आज़ाद नहीं होएगा। असी अपने कश्मीरी भाइयों को भी यकीन दिवाने हैं, असी अपने मुसलमान तमाम भाइयों को जिहड़ी दिल्ली दे विच जुल्म होया असी उनकी भी निंदिया करते हैं। और असी 6 जून 1984 जिहड़ा साडे नाल जुल्म होया असी अज भी सरापा एहतजाज हैं और 36 साल च सानू अज तक उनका कोई क्लेम नहीं मिलिया, कोई FIR नहीं दर्ज हुई। और मैं जरूर कहांगा कि मेरे नारियां का सारे दोस्त जवाब दें। हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जालिम सरकार मुर्दाबाद, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, राजीव गांधी मुर्दाबाद। और मैं अपने मुल्क सदके जावां अपने पाकिस्तान दे कि जिथे सानू पूरी तरह आज़ादी है और असी फखर नाल इत्थे इबादत करते हैं, साडे गुरुद्वारे आज़ाद ने, असी पूरी तरह इत्थे सुख नाल और आज़ादी नाल साह लैने और फखर नाल नारा लाने हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया रियाज तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको अपडेट करते चलें फैसलाबाद से। THQ तांदलियावाला में तारिक कॉलोनी मामू कांजन के रिहायशी नासिर अली सहू और उसकी ज़ईफ़ुल उमर वालिदा से मुबैना तौर पर डॉक्टर हसनैन वट्टो और अमले की गुंडागर्दी। इसी पर मज़ीद देखते हैं रिजवान आजिज़ की इस रिपोर्ट में। अफसोसनाक वाक़या ज़िला फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में पेश आया है, जहां पर तारिक कॉलोनी मामू कांजन के रिहायशी नासिर अली साहब और उसकी ज़ईफ़ुल उमर वालिदा से मुबैना तौर पर डॉक्टर हसनैन वट्टू और अमला की गुंडागर्दी। खातून के कपड़े फाड़ कर बरहना कर दिया, जबकि नासिर को भी वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। समाजी फलाही और मजहबी हलकों ने वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए महकमा सेहत और पुलिस हुकाम से THQ के ज़िम्मेदार अमला के ख़िलाफ़ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया है। तशद्दुद का निशाना बनने वाला माँ बेटा मेडिकल करवाने के लिए THQ तांदलियावाला आए थे कि उन्होंने मुलाजिम सारे अमला सद्या सानू मारिया, मेरी माँ ने मारा, देखो कपड़े सारे फटे हुए और देखो गोटो देते खालियां ने। बहुत शुक्रिया रिजवान तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक बार फिर आपको अपडेट करते चलें फैसलाबाद से। फैसलाबाद में सिटी टर्मिनल पर कोरोना वायरस की वजह से जो SOPs बनाए हैं उन पर इंतज़ामिया अमल दरामद कराने में नाकाम। लोगों को भेड़ बकरियों की तरह गाड़ियों में भरा जा रहा है और इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है, जबकि पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद भी किरायों में कमी नहीं आई। इसी पर मजीद देखते हैं फैसलाबाद के ब्यूरो चीफ नवीद वाडा की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद सिटी टर्मिनल मनी बस अड्डा पर इंतजामिया और ट्रांसपोर्टर की मिली भगत से गवर्नमेंट का कोरोना वायरस के खिलाफ इकदाम को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से जो SOPs बनाए गए हैं इन पर अड्डा इंतजामिया अमल करवाने में मुकम्मल नाकाम। मुसाफिरों को भेड़ बकरियों की तरह गाड़ियों में बिठाया जाता है। अक्सर मुसाफिर बगैर मास्क के सफर कर रहे हैं और हैंड सैनिटाइजर तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। सोशल डिस्टेंस पर अमल करवाने में अड्डा इंतजामिया नाकाम। पेट्रोल और डीजल कीमतें सस्ती होने के बावजूद किरायों में कमी ना की गई और मुसाफिर जायद किराया अदा करने पर मजबूर। इंतजामिया के दफातर में मुकम्मल तालाबंदी। जी, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर जो सवारियाँ हैं वो यही बता रही हैं कि हमें यहाँ पर भेड़ बकरियों की तरह एक गाड़ी में डाल दिया जाता है और गवर्नमेंट ने जो SOPs बनाए हैं कोरोना वायरस के खिलाफ उन पर बिल्कुल अमल नहीं हो रहा। यहाँ पर मास्क का इस्तेमाल है वो ठीक है और सैनिटाइज़र जो दूसरी चीज़ें हैं जिसमें ये सवारियों को मतलब है कि एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पर बिठाने का उनको पाबंद किया गया है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर ओवर सीटिंग करके यहाँ पर ओवर सवारियों को बिठा के यहाँ पर उनको मंजिल मकसूद पर पहुँचाया जा रहा है, जो कि इंतज़ामिया के लिए एक सवालिया निशान है। और यहाँ पर जो इंतज़ामिया है सिटी टर्मिनल की वो अपने घरों में ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं और जो सिक्योरिटी का यहाँ पर इंतज़ाम है बिल्कुल यहाँ पर जो ज़ाती सिक्योरिटी है इस इदारे की उसके ना यहाँ पर सिर्फ 2 बंदे मौजूद हैं, बकाया जो हैं उनके 8-10 बंदे जो इसमें रजिस्टर्ड हैं यहाँ पर सिटी टर्मिनल में वो बिल्कुल यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। कैमरामैन आमर के साथ ब्यूरो चीफ CTV न्यूज़ फैसलाबाद। बहुत शुक्रिया नवीद तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब रुक करते चले ननकाना साहब का,
डीपीओ इस्माइल खाड़क का कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले पुलिस मुलाजमीन के लिए अहम इकदाम। मुतासिरा मुलाजमीन के अहल खाना के लिए कोरोना रिलीफ पैकेज तकसीम किया गया, जिसमें चीनी, चावल, घी, दालें, मसाला जात और दीगर अशिया ज़रूरियत शामिल हैं। इसी पर मजीद देखते हैं नवीद कोम्बो की इस रिपोर्ट में। ननकाना साहब में कोरोना वायरस से बचाव के लिए डीपीओ ननकाना इस्माइल रहमान खाड़ा का ज़िली पुलिस के लिए अहम इकदाम। तमाम थाना जात और दफातर अमला के लिए हफाजी सामान की तकसीम। हफाजी सामान में मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र, साबुन, जरासीम, कुछ स्प्रे और हफाजती किट शामिल। DSP सर्कल ननकाना गुलाम रसूल ने थाना जात और दफातर अमला में हफाजती सामान के बॉक्स तकसीम किए। डीपीओ ननकाना इस्माइल रहमान खाड़ा का कहना है कि बतौर कमांडर ज़िली पुलिस हफाजती सामान की तकसीम अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। ज़िली पुलिस अवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट लाइन पर खड़ी है। हुकूमती अहकामात और SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। हफाजी सामान की तकसीम का मकसद दौरान ड्यूटी अफसरान और जवानों को कोरोना वायरस से महफूज रखना है। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र ज़िली पुलिस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कुर्बानी के लिए तैयार है। हकीम रियाज अहमद, CTV न्यूज़, ननकाना साहब। बहुत शुक्रिया नवीद, तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको अपडेट करते चलें फैसलाबाद से। फैसलाबाद के लिए दहशत की अलामत, कातिल रिजवान उर्फ लौंग गवाचा अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। थाना टिकरीवाला के कत्ल केस की तफ्तीश में गिरफ्तार मुलजिम रिजवान को बरामदी के लिए ले जाया जा रहा था कि मुलजिम के साथियों ने मुल्लांपुर रोड पर मुलजिम रिजवान को ज़बरदस्ती छुड़वाकर फ़रार होने की कोशिश की। SHO के ताक़ुब पर फायरिंग के तबादले में अपने ही साथियों की गोलियों के निशाना बन गया। इसी पर मज़ीद देखते हैं फैसलाबाद के ब्यूरो चीफ नवीद वाडा की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद पुलिस के लिए दहशत की अलामत, कातिल रिजवान उर्फ लौंग गवाचा अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। थाना ठीकरीवाला के कत्ल केस का तफ्तीशी मुल्ज़िम रिजवान को बरामदगी के लिए ले जा रहा था। मुल्लांपुर रोड पर कार और 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िम रिजवान को छुड़वा कर फरार। SHO के ताक़ुब पर फायरिंग के तबादले में रिजवान अपने ही साथियों की फायरिंग से गोलियों का निशाना बन गया। हमलावर डिचकोट से छीनी गई कार और कलाशनकोफ फेंक कर फरार। मुल्ज़मान की तलाश जारी है। मुल्ज़िम रिजवान 34 मुकदमात में मतलूब था। ज़िली पुलिस 15 साल से मुल्ज़िम रिजवान उर्फ लौंग गवाचा को गिरफ्तार करने में नाकाम थी। कैमरामैन इफ्तिखार के साथ ब्यूरो चीफ नवीद वाडा, CTV न्यूज़, फैसलाबाद। बहुत शुक्रिया नवीद, तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको अपडेट करते चले ननकाना साहब से। DPO इस्माइल खाड़क की हिदायत पर शराब फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना वाबरटन पुलिस की शराब फरोशी की हवेली पर बड़ी कार्रवाई। याकूब नामी शख्स ने हवेली पर मिनी फैक्ट्री बना रखी थी। इसी पर मजीद देखते हैं नवीद कंबो की इस रिपोर्ट में। DPO ननकाना साहब इस्माइल खाड़क की हदायत पर शराब फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन। वाबरटन पुलिस की शराब फरोशों की हवेली पर बड़ी कार्रवाई। याकूब नामी शख्स ने हवेली में शराब कशीद की फैक्ट्री बना रखी थी। फैक्ट्री से 270 लीटर शराब और 170 लीटर लहन बरामद। चालू भट्टियां और दीगर सामान की बरामदगी। मुल्ज़िम याकूब गिरफ्तार और मुकदमा दर्ज। DPO की जानिब से SHO वाबरटन और उनकी टीम के लिए नगद और तारीफी सर्टिफिकेट का ऐलान। साथी कैमरामैन के साथ नवीद अहमद कंबो, ननकाना साहब। बहुत शुक्रिया नवीद, तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब रुक करते चले फैसलाबाद की अलामा इकबाल कॉलोनी से, जहां 2 रोज़ कबल लापता होने वाले 7 साला बच्चे समीउल्लाह की लाश थाना डिजकोट के इलाका में नहर से बरामद। नामालूम मुलजिम ने मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल किया। मुलजिम की तलाश जारी है। इसी पर मजीद जानते हैं फैसलाबाद के ब्यूरो चीफ नवीद वाडा की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद थाना D टैप के इलाका लामा इकबाल कॉलोनी से 2 रोज कबल लापता होने वाला 7 साला बच्चा समीउल्लाह की लाश बरामद। 7 साला समीउल्लाह घर के बाहर से 2 रोज कबल लापता हो गया था। नामालूम मुल्ज़मान ने ज्यादती के बाद 7 साला बच्चे समीउल्लाह को कत्ल कर दिया। लाश डिचकोट के इलाका की नहर से बरामद हुई। मुल्ज़मान की तलाश जारी है। इलाका में खौफो हरास। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ ब्यूरो चीफ नवीद वाडा, CTV न्यूज़, फैसलाबाद। बहुत शुक्रिया नवीद, तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब रुक करते चले सरगोदा का। ज़िले इंतज़ामिया का कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना करने वाले दुकानदार के खिलाफ भरपूर एक्शन। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर का ज़िला भर की मार्केटों, बाज़ारों और सुपर मार्केट का मुआयना। इसी पर मज़ीद देखते हैं अदरीस नवाज की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा अब्दुल्ला नैयर शेख की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर उमर दराज गोंदल की दबंग कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। असिस्टेंट कमिश्नर उमर दराज गोंदल ने मुकर्रर करदा नरखों से जायद पर पेट्रोलियम फरोख्त करने पर मेहरुल्ला बख्श पेट्रोलियम फैसलाबाद रोड को 1 लाख रुपए जुर्माना और सील कर दिया।
इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर उमर दराज गोंदल का जिला भर की मार्केटों, बाजारों और सुपरमार्केट्स का मुआयना। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने पर 72 दुकानें सील, 24 दुकानदारों को वार्निंग जारी, 44,000 जुर्माना आयद। मुसाफिर गाड़ियों में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद न करवाने पर 11 गाड़ियां मुख्तलिफ थानों में बंद, 15 के चालान करके 7500 रुपये जुर्माना, जबकि 5 गाड़ी मालकान को वार्निंग जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा अब्दुल्ला नैयर शेख ने कहा कि एसओपीज पर अमल दरामद न होने की सूरत में कारोबारी मराकज़ दोबारा बंद या सील कर दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया दरीस अपडेट करने के लिए। अब आपको अपडेट करते चलें भवाना से, जहां पे दर पे चोरी की वारदातों ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। पुलिस थाना भवाना शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने और चोरी की वारदातों को रोकने में नाकाम दिखाई देती है। इसी पर मज़ीद देखते हैं अफजल रोमाना की इस रिपोर्ट में। बाना के नवाई इलाका अड्डा जामाबाद पर चोरों की पै दर पैर वारदातों ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा है। पुलिस थाना बाना शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने और चोरी की वारदातों को रोकने में नाकाम दिखाई देती है। अल रहमत ज़रई अद्वियात की दुकान के मालिक जाफिर नून का कहना है कि चोर इसकी दुकान की छत फाड़कर 5 लाख रुपए नकदी और ज़रई दवाइयाँ ले उड़े हैं। इसके अलावा किराना स्टोर मालकान का कहना है कि चोरों ने इनकी दुकानों की छतें फाड़ी हैं, सिगरेट, चाय, साबुन, शैम्पू और नकदी ले गए हैं। इनका कहना है कि 3 साल हो गए हैं मुसलसल चोरियां हो रही हैं, मगर पुलिस आज तक चोर पकड़ने में नाकाम रही है। दुकान जी राती जी चोर आ छत च पट्टी है 2 जगह तो छत पट के जी सिगरेट, चाह, साबुन, शैम्पू जो चीज़ उन्होंने मिलती हैं उन्होंने हर शा गट्टू घत के वो जी लैके भाग गए जी। अद्वियात की दुकान है, इतने चोर है, उन्होंने छत पाड़ के 5 लाख कैश और सामान लेकर भाग गए। मेरी अपील है वज़ीर आला और IG पंजाब से कि हमारी रिकवरी कर। पैसे बंद जो ये पैसे उन्होंने भी काट के कर नहीं सकते, ये प्रिंट आने चाहिए, ये आए उन्होंने दवाई उत्ते ला के वो अपनी कार्रवाई कर। बहुत शुक्रिया अफजल रोमाना तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब रुक करते चलें समुंदरी का। समुंदरी शहर में दुकानदारों ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। इंतज़ामिया की दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। इसी पर मज़ीद जानते हैं ताहिर चुराही की इस रिपोर्ट में। जी हाँ बिल्कुल, आज समुद्री शहर में स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट गोहर नवाज डक्कू साहब और मियां मोहम्मद सईद नायब तहसीलदार की लाजवाब कार्रवाई। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों की दुकानें सील कर दी गईं और कुछ दुकानदारों को जुर्माने भी किए गए। CTV न्यूज़ से बात करते हुए मियां सईद साहब ने कहा, जो दुकानदार भी हुकूमती SOPs पर अमल नहीं करेगा उसकी दुकान को फौरी तौर पर सील कर दिया जाएगा। और मजीद उन्होंने कहा कि कल से जो आदमी बाजार में बगैर मास्क के होगा उसको भी जुर्माना किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ ताहिर चुराही, CTV न्यूज़। बहुत शुक्रिया ताहिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। मज़ीद मालूमात और अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.ctvnewshd.tv।